वारिस पठान जी आपके पास आते हुए, चूंकि वो आपकी पार्टी का सदस्य भी है जिसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़ता है, फिर सपा से विधायकी लड़ता है, फिर अपना दल में शामिल होता है, विधायकी जीतता है, फिर सपा में शामिल होता है, सांसदी जीतता है, और उसके बाद फिर लंबे दौर के बाद वो AIMIM का सदस्य बन जाता है। ऐसे अपराधियों को फलने फूलने की जगह पार्टियों की ओर से क्यों दी जाती है, जिसके ऊपर 100 गंभीर मामले दर्ज हों? क्या स्वागत करेंगे आज आप कोर्ट के फैसले का कि उसके किए की सजा अब उसको मिलेगी? अतीक अहमद को उम्र कैद जब तक जिएगा तब तक वो जेल के भीतर रहेगा। वारिस पठान जी देखिए चित्रा जी, मैं एक वकील भी हूं पेशे से, और वकील के हिसाब से मैं बताऊंगा कि हमारा देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, और ये योगी जी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी या मिट्टी में मिला देंगे वाली पॉलिसी से नहीं चलेगा। आज अतीक अहमद को कोर्ट ने सारे एविडेंस देखने के बाद, दोनों पक्ष को सुनने के बाद सजा सुनाई है। बिल्कुल कोर्ट का फैसला सर आंखों के ऊपर है, आपको हमको देश को सबको मानना पड़ेगा। वहीं पर उनके भाई को और कुछ लोगों को कोर्ट ने रिहा कर दिया। अब कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने दोनों तरफ को सुनने के बाद ये फैसला दिया है। और अच्छी बात है कि हम तो माफिया के खिलाफ हमेशा से थे, हम गैंगस्टर के खिलाफ हमेशा से थे, हम वायलेंस के हमेशा खंडन करते हैं। जो भी इस तरह की गतिविधियों में उपलब्ध होता है उसको कानूनी सजा मिलनी चाहिए, कानूनी, हमने हमेशा कानूनी। और हम तो ये भी चाहेंगे ना कि वहां पे जो उत्तर प्रदेश के अंदर टीनी साहब के बेटे ने जो थार गाड़ी से हमारे मजलूम मासूम किसानों को कुचल दिया था, जो आज बेल पे, उनको भी जल्दी से जल्दी सजा दे कोर्ट, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और हम तो ये भी चाहेंगे कि जो बिल्किस बानो के बलात्कारी जो खुली फिजाओं में घूम रहे हैं, जो भाजपा के MP और MLA के साथ मंच के ऊपर बैठ के तकरीरें दे रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि उनको भी जल्दी से जल्दी कोर्ट की जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। देखिए इंसाफ तो होना चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी एक तरफ बात करेगी नारी सम्मान की और दूसरी तरफ वहीं पर बिल्किस बानो जिसका बलात्कार किया गया था गुजरात में, उनके कातिल जिनको सजा हुई, उनको रेमिशन के तहत जेल के बाहर छोड़ दिया जाता है। तो ये तो सही नहीं है ना, उनको भी जगह जेल की सलाखों के पीछे। कानून सबके लिए बराबर है, इसीलिए हम कहते हैं संविधान से देश चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा। ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। और जितने भी कानून के जानकार या देश के नागरिक है, मैं जानता हूँ सब समझते हैं कि कानूनी सजा होनी चाहिए, माफिया रूल खत्म होना चाहिए, गैंगस्टरों को सजा मिलनी चाहिए। आप उसका जवाब दीजिए। देखिए घनश्याम तिवारी ने एक सवाल उठाया टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को लेकर के, आपकी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, उनके मामले में जल्दी जल्दी फैसला कब आएगा? नहीं, बिल्कुल फैसला आएगा। MP MLA कोर्ट बहुत तेज गति से फैसला कर रही है, और MP MLA कोर्ट के फैसले में भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों के खिलाफ भी फैसले आए हैं, लेकिन हमने इसको कभी भी लोकतंत्र पर आघात नहीं बताया है। हम कोर्ट के फैसलों की मन मुताबिक आधार पर मीमांसा नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि जो अपराधी है, अपराधी में और राजनीतिक आरोपों में, इन दोनों में अंतर किया जाना चाहिए। जिस तरह से घनश्याम तिवारी बता रहे हैं, ADR की रिपोर्ट के आधार पर कितने विधायक और कितने सांसद दागी हैं। मुझे लगता है कि कम से कम इनको इस तरह की बेशर्मी बंद करनी चाहिए कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात माफिया डॉन जो पैरेलल सत्ता के समानांतर सत्ता चलाने का काम करते थे, उनको आज योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद पहली बार सजा हुई है। चाहे वो मुख्तार अंसारी को सजा हुई हो, चाहे अतीक अहमद को सजा हुई हो, वरना इनको हमेशा सत्ता के पालने में झूला झुलाया जाता रहा। और इसी कारण से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, उत्तर प्रदेश दुर्दशा का शिकार होता था। लेकिन आज भरोसा उत्तर प्रदेश में बना है, और लोगों का भरोसा न्यायिक व्यवस्था में भी मजबूत हुआ है। आज जिस तरह से न्याय की जीत हुई है, लोगों में भरोसा हुआ है। आप कह रहे हैं कि अशरफ छूट गया है, विश्वास मानिए, अर्धशतक लगाए हुए अशरफ पे भी एक मामले में छूट गया है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अभियोजन पक्ष अगले आने वाले मामलों में कठोरतम दंड अशरफ को भी और अतीक के एक एक परिवार को, एक सजा होगी, जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने कानून को ठेगा दिखाया है, जिन्होंने लोगों के जीवन को मुसीबत में डाला है। इतनी धड़स से आप टिन्नी को भी सजा दीजिए, हिसाब लेंगे, इतनी ही जल्दी से आप बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भी सजा दीजिए। ये माफिया साफ भी होगा। इंसाफ तभी पूरा होगा जब माफियाओं की दहशत पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और ये दहशत साफ होने के आज नमूने दिखाई पड़े हैं, जब कोर्ट में अधिवक्ताओं के द्वारा फांसी दो के नारे लगे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आज कैसे परिवर्तन प्रयागराज और उत्तर प्रदेश अपने आप में महसूस कर रहा है, जिसकी चर्चा आज पूरे देश भर में हो रही है।